नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनसुना ज्ञान में। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं बाबा बालकनाथ जी की अमर कथा के बारे में। बाबा बालकनाथ जी एक सिद्ध बाबा थे जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक रही। बाबा बालकनाथ जी ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों में जन्म लिया था और इन्हीं चारों युगों में वे ब्रह्मचारी रहे। सतयुग में स्कंद नाम से, त्रेता युग में कोल नाम से, द्वापर युग में महाकोल नाम से प्रसिद्ध हुए और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा बालकनाथ जी ने अपने हर जन्म में बेसहारा और गरीब लोगों की मदद की, दीन दुखियों का उद्धार किया और वे हर जन्म में ही भगवान शिव के भक्त कहलाए और हर जन्म में ही भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर धन्य किया। आइए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं बाबा बालक देव जी बालकनाथ कैसे हुए। ये सब जानने के लिए हम द्वापर युग में चलते हैं। द्वापर युग में बाबा जी ब्रह्म योगी महाकोल के नाम से प्रसिद्ध थे। जब वह वृद्ध अवस्था में थे तो वे मानसरोवर पर तपस्या कर रहे थे। तो वहीं की निवासी एक औरत जिसका नाम माई धर्मो था, उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कौन हैं और इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं इस माया रूपी संसार को त्याग कर भगवान शिव के दर्शन के लिए भटक रहा हूँ, मगर मुझे कैलाश पर्वत का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और मैंने ठान लिया है कि मैं भगवान शिव के दर्शन के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद माई धर्मों ने उनसे कहा कि बाबा जी आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और ठंड भी बहुत पड़ रही है। नज़दीक ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलकर आप कुछ खा पी लो और थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव के दर्शन किस प्रकार किए जा सकते हैं। बाबा जी को उनका सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने उनकी बात मान ली और माई धर्मों की कुटिया की तरफ चल दिए। उन्होंने उनकी कुटिया में कुछ खाया और 12 घड़ी विश्राम किया। फिर बाबा जी ने माई से पूछा कि अब वो बताएं कि भगवान शिव के दर्शन कैसे होंगे। तो माई धर्मों ने बताया कि मानसरोवर झील पर माता पार्वती हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आती हैं और माता पार्वती ही आपको भगवान शिव के दर्शन करवा सकती है। यह सब सुनते ही बाबा जी मानसरोवर नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना करने लगे और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का वक्त हुआ, माता पार्वती जी वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और उनके दर्शन करने की इच्छा रखता हूँ। माता पार्वती जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और माता जी ने कहा कि भगवान शिव के दर्शन के लिए उन्हें कैलाश पर्वत जाना होगा। तो बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरा ये वृद्ध शरीर कैलाश पर्वत चढ़ने योग्य नहीं है। इस पर माता पार्वती ने कहा, आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए। जैसे ही बाबा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया तो चमत्कार हुआ।
उनका यह वृद्ध शरीर बाल अवस्था में बदल गया और बाबा जी कैलाश पर्वत पहुंच गए और माता पार्वती ने जो बाबा जी से वचन किया था, वचन के अनुसार उन्होंने बाबा जी को भगवान शिव के दर्शन करवा दिए और भगवान शिव ने बाबा जी को वरदान दिया कि अपने चौथे जन्म में वे भगवान शिव का अवतार होंगे और कलयुग में जन्म लेकर जनमानस का कल्याण करेंगे और इसी बाल अवस्था में कलयुग में उनकी पूजा होगी। तो ये था दोस्तों बाबा बालकनाथ जी की अमर कथा का पहला पार्ट। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। बाकी की अमर कथा के लिए हमारे दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।